नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए और हाँ, ऑल नोटिफ़िकेशंस ऑन का एक ऑप्शन आता है, उसको खोज के और उसे चुनिएगा ताकि यूट्यूब कोई भी नोटिफ़िकेशन आपसे छुपाए नहीं और हर अपलोड की नोटिफ़िकेशन सीधे आपके पास पहुँचे। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में स्वागत कर लेते हैं न्यूज़aholic मंजरी से, मंजरी जी का। मंजरी जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। मंजरी जी कहते हैं कि हमारा भारतीय समाज जो है ना, वो बड़ा भावुक समाज है। वैसे भी हम लोग मोही लोग हैं, भाव आधारित लोग हैं, भावना प्रधान लोग हैं। लेकिन जब-जब राजनीति की भी बात आई, तब भी ये कहा गया कि हमारा जो वोटर है, वो बड़ा भावुक होता है और साहब देखिए, वो भावनाओं में बह के वोट कर देता है। कभी उसने पंडित फर्जी के पंडित जवाहरलाल नेहरू आहाहा उनकी बेटी हैं इंदिरा अरे रे 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 उनके बेटे हैं राजीव आए हाय 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 उनकी बेचारी फिरंगी बहू है सोनिया अरे ये राहुल गांधी तो अरे रे 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 दत्तात्रेय ब्राह्मण वाले मतलब एक भावना आधारित परिवार और ऐसा करते करते हम बेचारे भारतीय जो कि भावना से भरे लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं चला कि कब हम गुलामी के शिकार हो गए। वो तो भला हो 2014 में एक सांस्कृतिक क्रांति हुई और हम गुलामी से बाहर आए। मैं लेके चल रहा हूँ महाराष्ट्र, वरना आप लोग कहेंगे कि साहब इतना लंबा चौड़ा क्या खाका खींच रहे हो। दरअसल महाराष्ट्र ने अभी विधानसभा चुनाव में भारत द्रोही राजनीति करने वाले, सनातन द्रोही राजनीति करने वाले, मुसलमानों का तुष्टीकरण करने की राजनीति करने वाले ऐसे गठबंधन को ठगबंधन को बहुत बुरी तरह से जमीन में लसार-लसार के पटक-पटक के धो-धो के जो हराया कि महाराष्ट्र रिजल्ट के बाद राहुल गांधी को सदमा आया और उसके बाद वो राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा खोज लाया। खैर मैं कविता नहीं बनाऊंगा, लेकिन इतना गुस्सा जब दिखा दिया था विधानसभा चुनाव में और साहब निकाय के चुनाव आए और हालत वही की वही। गठबंधन जो है 207 नगर परिषदों, नगर पंचायतों पर कब्जा जमा लेती है। भाजपा सिंगल लार्जेस्ट 117 अध्यक्ष पद जीत जाती है। शिवसेना जबकि उसकी पार्टनर 53, एनसीपी 37। ये लोकल बॉडी इलेक्शन तक ये गुस्सा कायम है जो भारत द्रोहियों के प्रति है महाराष्ट्र की जनता ने, मराठाओं ने। मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए चुनाव में जीत हार लगी रहती है, ये भी कहने के दिन चले गए क्योंकि किसी के हिस्से लगातार हार ही हार लगी रह रही है, उनके पता नहीं क्या क्या लग गए। लेकिन गुस्सा का इतना कंटिन्यू रहना, जैसे 2014 में केंद्र में गुस्सा जो था वो निकला, 19 24 महाराष्ट्र ने अभी पटक के मारा था भाई विधानसभा में, फिर भी लोकल बॉडी तक ये गुस्सा। आखिर इस गुस्से की वजह क्या है मतदाताओं की? इसे क्रोध कह लीजिए, मैं इसे जागरूकता कहती हूँ। उद्धव हम्म, ठाकरे को मौका दिया गया, ठीक है। उन्होंने दरगाह पे चादर, मुल्लाओं को माला, अति कर दी थी हरे रंग के प्रेम में, ठीक है। अब वो कोई वहां का जो लोकल बॉडी है वो भूलेगा नहीं। शिवसेना से सारा एफिलिएशन, सारा प्रेम, सारी मोहब्बत इस बात की थी कि आप हरे रंग को छोड़ करके हमारे साथ हैं, ठीक है। ये बेसिक रीजन था। दादा साहब फाल्के एक्चुअली, दादा साहब, बाबा साहब, बाला साहब, सॉरी, आई एम सॉरी, बाला साहब चमके कब थे? जब उन्होंने कहा था कि अगर ठीक है, बाबरी मस्जिद के विध्वंस का कोई श्रेय नहीं लेता तो मैं लेता हूं। राष्ट्रीय राजनीति में वो तभी आए। तो वो उनका जो वक्तव्य था, जो शौर्यपूर्ण वक्तव्य था, उसमें उनको जो स्थान दिलाया, उस स्थान से अपने पिता की विरासत को खुद पुत्र ने उठा करके खींच करके डाल दिया। जितना उसने जो है अपने 2.5 साल के उस पीरियड में ये सब किया था, जब उसने महाविकास अघाड़ी बनाई थी, और जिस तरीके का तुष्टीकरण और जिस तरीके का बवाल हुआ था, जब वो लोग वहां के मराठाओं को पीट रहे थे, लाठी डंडे चल रहे थे जरा जरा सी बात पे, तब क्या सोचा था? जनता भूल जाएगी, वो मोहल्ला भूल जाएगा जिसमें वो बच्चे पिटे थे, वो मोहल्ला भूल जाएगा जिसमें चाकू से गोद के हत्या की जा रही थी, पालघर जैसी घटनाएं हुई। क्या भूल जाएगा कोई? संभव है भूल पाना?
उस स्थान का आप नाम लीजिए, पालघर तो स्थान का नाम है ना, आप स्थान का नाम लीजिए, वो घटना याद आती है, पहले घटना याद आती है। दिमाग भी एक चीज होती है, याददाश्त भी एक चीज होती है, आप कैसे भुला देंगे? और इसके कारण जो है एक बेस आपने खुद ही अपने कर्मों से तैयार किया है कि आपके साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं है। अब आप वहां जाकर हम्म, के चाहे जय श्री राम चिल्ला लीजिए या कुछ कर लीजिए, जनता के दिमाग में पालघर के साधु, वो बच्चों पे हमला, 18-20 साल के बच्चों को जो इन लोगों ने पीट पीट करके उनको उनकी दुर्दशा बनाई थी। फिर एक ये यहाँ पर मीरा रोड वगैरह में भी काफी सारा जो है इन लोगों ने किया। और हम्म, इधर जो मलाड एरिया के आगे जो एरिया है, उस सब में इन लोगों ने कहीं क्रिश्चियंस ने अपनी वो दिखाई, कहीं इन लोगों ने दिखाई। तो आप हिंदू अपना एक ही देश है उसका, उसमें प्रताड़ित होकर के, हम नहीं चाहते हम किसी पर अत्याचार करें, पर हम ये भी नहीं चाहते कि कोई हम पर अत्याचार करे। और जितनी भी इस तरह की हिम्मतें होती हैं वो राजनीति द्वारा संरक्षित होती हैं। वरना जैसे ही तुमने कोई ईंटा गुम्मा और लठ उठाया, गाली दी, ज्यादा लड़ाई की, पुलिस आ जाएगी, आपको डील कर लेगी। अगर आपको संरक्षण प्राप्त है तो वो राजनैतिक संरक्षण है। और जो हम्म, भी ऐसा राजनैतिक संरक्षण देता है, उसके विरोध में जनता खड़ी रहेगी, वो भूलेगी नहीं। उसमें गुस्से की बात नहीं है, ना माफ करने की बात है, सब अपने लाइफ में अगले दिन से बिजी हो जाते हैं। हम्म, पर कुंडली पहले भी तैयार होती थी, जो आप नेहरू से लेकर के राहुल तक कह रहे हैं, कुंडली तब भी तैयार होती थी। लेकिन तब क्या था? तब आपको संस्थागत रूप से जो है बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था। आपने सब सुना होगा, वोट चोरी तो इनके जमाने में होती थी, मत पत्रों की। उसके बाद बूथ लुटते थे, उसमें हत्याएं होती थी। फिर निर्वाचित सदस्य की भी हत्या हो जाती थी। फिर आपके विरोध में जो खड़ा हो जाए उसके घर में हत्या, सब कुछ हो जाता था। फिर उसके बाद पूरी की पूरी पार्टी बिक जाती थी, जीती हुई जो विपक्ष में होती थी वो कांग्रेस हो जाती थी। तो आप अगर कह रहे हैं कि उस समय लोगों ने वोट डालने जाना छोड़ दिया था, कि हर एक को ये पता था कोई फायदा नहीं है पोल वॉयलेंस में, अपना बेटा अपना वो कर। आज भी इस बात को लोग कहते हैं कि अगर वीकेंड पे चुनाव कराइए तो वो घूमने निकल जाएंगे, वोट देने नहीं आएंगे। हम्म, ये हमारे व्यवहार में इसीलिए आया ना, कि चुनावी हिंसा। फिर चुनाव कहाँ रह गया? आप तो गुंडागर्दी करें, आज भी आप जाकर के बंगाल में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देख सकते हैं। जिस बंगाल का एक इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन उससे हुआ था, मतपत्रों से हुआ था। मतपत्र, मतपेटियां गटर में, तालाब में, हर जगह वो की कट्टे की फोटो हम्म, हमने खुद देखी है, कट्टा चलाते हम्म, हुए लोगों का। तो जब इस तरीके के चुनाव हो तो कौन वोट डालने जाएगा? ठीक बात। समस्या ये है। तो अब इसके लिए आप ठीक। जनता को मत कहिए कि जनता ने इनको जिताया, नहीं। हम्म, एक बार ये फारूक अब्दुल्ला जीते थे, खाली 6% वोट पड़े थे, उससे वो जीते। अब उसको वो जीत कहेंगे, या हम और आप बैठ करके उसे सिस्टम की हार कहेंगे? हम्म, समझिए इस बात को। तो ये चीज बहुत लंबी चल चुकी है। आज भी वोट चोरी करें, क्योंकि ये लोग ना पास्ट में जी रहे हैं। राहुल गांधी जिस समय ठीक बात। वोट चोरी होती थी तब आप ही का खानदान शासन कर रहा था। वरना सबको बिल्कुल। मालूम है, वोट चोरी करके ही नेहरू प्रधानमंत्री बने हैं। वो उनकी और सुभाष बाबू की अगर आप फोटो लगा दीजिए तो वो नीचे तिरस्कृत की तरीके से खड़े हुए हैं, और सुभाष हम्म, बाबू के गले में फूल मालाएं। लोग उनके साथ, नेहरू से कोई बात नहीं करना चाहता था, जिस तरह का उसका व्यक्तित्व था। और ये जब उसने सारे गांधी को मैनिपुलेट करके, गांधी को किसने मैनिपुलेट किया? एक भगिनी आई थी, निवेदिता, निवोदिता, जो भी नाम था उनका, वो आई, गांधी जी से मिली और रह गई। अब हम्म, आज के जमाने में आप कुछ कहिए, हम जो उनकी सत्य के साथ परीक्षण होते रहते तो उसको देख के तो हम यही कहेंगे कि भाई साहब हनी ट्रैप हो गए थे। और उसके बाद जो है ये अंजलि जी, ये कह, हाँ जी। कल मैंने एक वीडियो किया एपेस्टीन पे, 20 तारीख को किया था, सॉरी 2 दिन पहले। तो मैंने कहा कि हम्म, एपेस्टीन को लेके भारत वालों को क्या फर्क पड़ना है भाई। हमारे यहाँ तो पहला एपेस्टीन जो है वो जबरिया का राष्ट्रपिता बना के रखा, जो सत्य की साधना, सत्य की खोज, उनसे बड़ा कोई एपेस्टीन था क्या? बहरहाल फिर जरा सा महाराष्ट्र पर वापस चले आते हैं। महाराष्ट्र के ये लोकल बॉडी के नतीजे जो है ना, ये केवल बीजेपी की जीत नहीं बताते, वो तो बताते ही हैं, लेकिन उसी के साथ उसको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाते हैं।
और ये बड़ा महत्वपूर्ण है भाजपा के भविष्य की राजनीति के लिए। कारण ये कि महाराष्ट्र आज भी वो स्टेट है जहां बीजेपी को एलआई की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस निकाय चुनाव ने ये संभावना जगाई है कि आगे चल के भारतीय जनता पार्टी जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी निकाय में आ सकती है। और निकाय में क्यों महत्वपूर्ण है एक तरह, और आप देखिए अगर शहरी इलाके, मैं जरा मुंबई से बाहर निकाल के ले चलता हूं क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई के अलावा है और बहुत बड़ा है। पुणे में इस निकाय इलेक्शन में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा है। अगर आप ग्रामीण इलाके बारामती वगैरह साइड चाहिए तो बारामती वगैरह साइड के जो ग्रामीण महाराष्ट्र के रिजल्ट हैं वो भी शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए हैं। यानी केवल मुंबई नहीं और मुंबई ही महाराष्ट्र नहीं है महाराज दर्शकों, हमको जानना चाहिए क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र के बारे में बात करके मुंबई में निपटा देते हैं। तो शहर से लेके ग्रामीण इलाकों तक पर भाजपा का ये विस्तार, शहरी इलाकों से लेके ग्रामीण तक ये विस्तार, अकेले ये विस्तार, और दूसरी एक चीज और, कांग्रेस का सिमटना 28 सीट पर, ये एक अलग महत्व है। हम कह सकते हैं कि उसको कुछ नहीं मिला, वाकई कुछ नहीं मिला, लेकिन शरद पवार का निपट जाना, उद्धव ठाकरे का निपट जाना, उद्धव ठाकरे की तो जो बुरी गति हुई है, ये जो एक नई राजनीति आई है, क्या इसने ये बता दिया है कि आप भाषा विवाद खड़ा करेंगे और राष्ट्रवाद के ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, हिंदुत्व और सनातन के ऊपर वो रंग नहीं चढ़ पाएगा। और ये असर जो महाराष्ट्र ने दिखाया है, अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा 27 के चुनाव के पहले आपके ग्राम प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं, यही भाषा नॉर्थ और साउथ आपको तमिलनाडु में जाएगा। बंगाली संस्कृति जिसको ममता बनर्जी ने, और बंगाल में सिर्फ ममता ने नहीं बल्कि पुरातन काल से बंगाली ऊपर है, उसके बाद वो हिंदू है, बाकी है, यानी बंगाली आइडेंटिटी, उधर द्रविड़ आइडेंटिटी, मराठाओं ने जो ये कांड किया है साहब, क्या ये भाषा, क्षेत्र, बोली, इन तमाम चीजों और लोकल आइडेंटिटी, इनके ऊपर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, और तब भाजपा का ये विस्तार है। ये तो बटोगे और कटोगे तो दूसरे लेवल पे जा रहा है जो मराठाओं ने किया, और उससे पहले बिहार ने, अरे बाप रे, जाति छोड़ दी, क्षेत्र छोड़ दिया। कैसे देखती हैं मंजरी जी? इसलिए मैं बड़ा भयानक देख रहा हूं इस परिणाम को जो लोकल बॉडीज के आए। मैं अभी कल की घटना याद दिला रही हूँ। आईआईटी चेन्नई ने, वो लोग उसे आईआईटी मद्रास कहते हैं, आईआईटी वाराणसी का स्वागत किया, और उसमें जो है उन्होंने जय श्री राम और इन सब चीजों से स्वागत किया। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ऐसा नहीं है लोगों को। अब इन्होंने चेन्नई में क्या वो कराने तमिल की काशी, कोशिश, अरे तमिल काशी संगम चल रहा है ना, मैं होके आया हूँ, संगम बहुत चल रहा है। शानदार इवेंट, बहुत गजब का इवेंट। जी, शुरू मोदी जी ने किया था, नॉर्थ साउथ एकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। देखिए, सवाल ये उठता है जब आप प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं, पुणे हो, बारामती हो, कोई भी जगह, बारामती का स्पेशल केस अलग है, वो मैं बताऊंगी, उसका कोऑपरेटिव बैंक से कनेक्शन है। तो आपने जब देखा, आपको अपने यहाँ काम करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, ठीक है, आप चाहेंगे सबसे ज्यादा विश्वस्त हो और सबसे ज्यादा काबिल हो। अब वो जरूरी नहीं कि आपको महाराष्ट्र में मिल जाए। जैसे ही वो व्यक्ति अपने काम के लिए महाराष्ट्र में आएगा या किसी भी राज्य में आएगा, आप कर्नाटक में उसकी पिटाई करने कन्नड़ नहीं आती, महाराष्ट्र में पिटाई करने मराठी नहीं आती, तो कौन आना चाहेगा? फिर काम किसका सफर करेगा? वो जो लोकल बंदा है। आपने त्रिपुर में अच्छे से देख लिया, टी शर्ट फैक्ट्री का, बिल्कुल एक तो वर्ल्ड सेंटर था टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का, और वहां पर खत्म जो कर है दिया काफी सब। दिक्कत आई, खत्म कर दिया। बिहार, मजदूर बिहार का था, उसने कहा हटाओ यार, मैं जाकर के बिहार में फैक्ट्री लॉन्च कर लूंगा, कर ली। अरे यहाँ मखाना मखाना डेवलप कर लिया बिहारियों ने आके। ठीक। अब जो है, जिसको काम करना आता है वो अपनी अच्छा, सरकार हर उद्यमी को स्टार्टअप के लिए पैसे देने के लिए तैयार है। तो आपको अपनी उद्यमिता बचानी है, आपको अपना उद्योग बचाना है, तो आपको उस व्यक्ति के लिए एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर तैयार करना पड़ेगा। उसको तमिल नहीं आती भाई साहब, लेकिन आपको हिंदी आती है, उसको मराठी नहीं आती, आपको हिंदी आती है, तो आप हिंदी में बात करेंगे क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा है। आपको काम कराना है, प्रैक्टिकलिटी पे आइए। ये वो जमाने गए, भुखमरी के जमाने में जब उद्योग धंधे चौपट कर दिए जाते थे 97% टैक्स लगा करके, तब ये सब चलता था, नेता के प्रति समर्पित, और ऑल्टरनेटिव रूट नहीं था ना, कोई मीडिया था नहीं वहां पर आपको बताने वाला, तो जो छाप दिया गया उसको लोगों ने सत्य मान लिया। मैं तो कहती हूँ सतयुग की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई, जिसने जो है इनके ये जो बने बनाए नैरेटिव को
स्वाहा कर दिया है, ठीक है? अब आपके पास प्रैक्टिकैलिटी ऑल्टरनेट नैरेटिव है। अब आप क्या करते हैं? आप देखते हैं भाई नेताजी के नाम पे मैंने अपनी दुकान स्वाहा कर दी। मुझे क्या हम्म। मिला? बाबा जी का टुल्लू। उसके कारण जो है आप आराम से आकर के अपने हित के लिए बात करते हैं। पुणे में आपने पूरा आईटी हब वो कर दिया है, डेवलप कर लिया है। कैसे चलेगा? अरे बाकी छोड़िए, आप मुंबई में देखिए, फेमस मैन अमिताभ बच्चन नॉर्थ से आया, निकाल दो। आपके सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है, उनका केस अभी दोबारा खुला है। वो कहाँ से आए? बिहार से आए। आपके हीरो नॉर्थ से आते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे आपकी मुंबई चमक रही है, आप हिंदी को बाहर करना चाह रहे हैं, कैसे संभव है भाई? तो ठीक। ये तो आपने बहुत प्यार से अपने ही पैर में गोली मारी। और बाकी सत्य ठीक है, मैं बताएं, लौट जहां जोड़ूं। पर मातोश्री है उसके ठीक पीछे कलीना की बस्ती है और उसमें सारे बांग्लादेशी रहते हैं। ये फैक्ट है आपकी उसका। आपने सारी मुस्लिम परस्ती दिखा दी, उनको भगा दिया। अब मैं बारामती पे आती हाँ। हूँ, एक सेकंड, ये मैं ना भूल जाऊं। सहकारिता सहकारिता मंत्री कौन है, जरा सहकार, ये याद रखिएगा, तब बारामती बताइए। हाँ वो तो हमारे शाह साहब हैं। उन्होंने ये डिपार्टमेंट बनाया इसलिए था, एनसीपी की बारामती में जीत का कारण वो सहकारिता बैंकिंग थी, जिसमें पैसे डालने आपकी मजबूरी है, हाथ पकड़ के शरद डलवा दिए शरद जाएंगे। बाबू की शरद बाबू की राजनीति के बगीचे में मट्ठा डाल दिया सहकारिता मंत्रालय बना के। जी। और उसके बाद फिर आप निकालेंगे कब? जब उनकी अनुमति होगी। तो आपके सारे अ, सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या भी उन्हीं के केस में करा, तो कृषि मंत्री भी वही थे। आपने एक चीज ओके। देखा, मंजरी जी, क्या? आपने एक चीज देखा, जब से सहकारिता मंत्रालय बने और एक डेढ़ साल के बाद अब महाराष्ट्र में किसान की हत्या की आत्महत्या नहीं, खबरें नहीं बनती, प्याज नहीं सड़कों बन, पर नहीं फेंके जाते। और शरद बाबू कहते थे कि चीनी का दाम बढ़ेगा, दाल का दाम घटेगा, चावल ऊपर जाएगा। अब ये खेल खत्म भी हो गया। बंद हो गया। दर्शकों, इसको समझिए, एक अलग वीडियो बनाएंगे मंजरी जी आपके साथ इस पे। जी, अभी तो महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन। और एक चीज और उन्होंने, खाली जोड़ दूं मैं, फिर आप कंक्लूड हाँ, कर दीजिएगा बारामती के साथ ही। सवाल ये नहीं है कि अब हिंदी भाषी और केवल नॉर्थ इंडिया के लोगों ने ही वहां के लोकल बॉडीज में करे। जब लोकल बॉडीज के ये नतीजे आते हैं ना, तो पूरा महाराष्ट्र, गांव का महाराष्ट्र, तालुका का महाराष्ट्र, वहां पर ऐसा नहीं है जो बंबई में है। उससे स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। क्या ये समझा जाए कि पूरा महाराष्ट्र खुद में बदल गया और उसने कहा कि ना, अब नहीं चलेगा और हमको राष्ट्रवाद की राजनीति करनी है, तब ये रिजल्ट आता है। मैं कहता हूं एक छोटे से तालुका में कितने हिंदी भाषियों पिटाई हो गई साहब, नहीं हुई। ये तो बंबई की खबर है या महानगरों की खबर है, सूरत की खबर हो सकती है। सॉरी, सूरत तो उधर है, गुजरात में है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अच्छा, बॉम्बे और सूरत में बहुत फर्क नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र जैसी ही बात वहां भी आती है। तो इस नतीजों को क्या इस तरह नहीं देखा जाना चाहिए कि केमिस्ट्री बदल गई साहब मराठा पॉलिटिक्स की? मैं ये कह रहा हूं। मराठा पॉलिटिक्स या कन्नड़ पॉलिटिक्स जन्म तभी लेती है जब केंद्र में एक मजबूत नेता नहीं होता। तब आप भाषा, धर्म, जात देखते हैं। यस। यस। मोदी जो 2014 में आए, उन्होंने केंद्र में एक नेता दिया जिसको जनता ने भर भर के वोट दिया। पहली बार भारतीय राजनीति में मुस्लिम वोट अप्रासंगिक हो गया। यस। आप समझिए, एक नेता चाहिए था। जब तक नेताजी नहीं आए थे, लोग वोट देने नहीं जाते थे, कुछ नहीं करते थे। चुनाव की एक गणित और है, आप 25 से 30% उन लोगों को मानिए जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, और जो एंटी इंडिया एलिमेंट है, चाहे वो किसी भी जाति के हिंदू हों। हम्म। लेकिन जब 60 के ऊपर वोटिंग होती है, 61, 62, 66, 70, तो वो 30%, तो उस 30% को नलिफाई करती है, तो हो गए 60। अब इसके ऊपर अगर 2% भी वोट पड़ेगा तो वो बीजेपी का वोट होगा। अब लोगों हम्म। को इस बारे में पता लगता है कि हाँ, वोट डालने जाने से, एक तो वोटिंग ईमानदारी से होती है और डालने जाने का फायदा है। जिसको हम चुन के लाना चाहते वो आता, ये नहीं कि मत पेटी लुट गई और वो भाई साहब ही बिक गए। ठीक है? तो ये सारी चीजें खत्म होकर के जो ये चुनावी शुचिता आई है, मैं इसके लिए कहूंगी, उसके बाद ये स्थितियां आई हैं कि जिसने पार्टी नहीं दी, अब कोई मतदाता मूर्ख तो है नहीं, उसको गांव देहात में उसको पता नहीं लगता। फिर आप हर महीने बाबू साहब मन की बात कह देते हैं, आप ऑर्गेनिक लहसुन, ऑर्गेनिक हम्म। अदरक तक हम्म। पहुंच जाते हैं। फिर
चाहे उस पे परीक्षा पे चर्चा जब आप करते हैं तो अपने फ्यूचर के वोटर को रेडी कर देते हैं। कोई ऐसी चीज मोदी जी ने छोड़ी तो हो, दिल एक जीतने बात में सारी कस वो कर दी है। और एक बात फिर मैं कहूंगी, 2024 की स्ट्रेटेजी खार ली थी मोदी जी ने, ताकि वो हम्म, भारत का संवेद चेहरा दिखाए, चाहे कोई कुछ कहे वो, क्योंकि ये इस बात से भी साबित होता, आज निकाय चुनाव पे हम चर्चा कर रहे हैं और इस चुनाव में बीजेपी जीत रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें अखिलेश जीत गए थे और राहुल जीत गए थे, जीतने दिया गया था, सीटें दी गई थी, और आज उनके पैर की जमीन भी खोदी जा रही है। उनकी पार्टी मतलब सपा रहेगी पर अखिलेश के बिना, कांग्रेस रहेगी राहुल के बिना, ये चीज आ रही है। ये इंजीनियरिंग करनी जरूरी थी। राष्ट्रवादी विपक्ष इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है और मोदी उसका निर्माण कर रहे हैं, सिर्फ बीजेपी का निर्माण नहीं कर रहे हैं। जब हम चुनाव पे चर्चा करते हैं तो इस बात को याद रखना चाहिए, वो राष्ट्रवादी विपक्ष का निर्माण कर रहे हैं कि कोई अपने हित के लिए पार्टी का सर्वे सर्वा बन गया, किसी ने पार्टी बनाई तो उसकी हम्म। बपौती नहीं हो गई। और ये सबसे पहली बार इसकी एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था महाराष्ट्र से, उद्धव ठाकरे उसके प्रथम उदाहरण है, उसके बाद अरे तो उदाहरणों की संख्या आ जाएगी। जी। अरे मोदी जी ने तो यहाँ तक कह दिया, पहले वो कांग्रेस मुक्त भारत कहते थे, उसके बाद उन्होंने अभी बिहार इलेक्शन के विपक्ष बाद नहीं। बोला कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस में भी एक बड़ी टूट होनी है। तो खैर, ये जोड़ने वाले तोड़ने वाले बातें ही तो करते नहीं हैं, बहुत कम करते हैं, लेकिन कायदे से तोड़ तो रहे हैं, देश हिंट विरोधी हमेशा नैरेटिव दे भी तोड़ देते हैं। रहे हैं। संकेत हिंट तो हमेशा हमेशा दे देते देते हैं। हैं मोदी जी। नहीं, मैं तो उन्हीं की मुखबिरी पे चलता हूँ। मैं अपने प्रधानमंत्री की मुखबिरी पे चलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है प्रधानमंत्री अपने बड़े काम कांड या काम जो भी आप कह लीजिए, उसकी बड़ी सॉलिड मुखबिरी करते हैं। और महाराष्ट्र के लोकल बॉडी के इलेक्शन, दर्शकों, इसने ये बता दिया है कि क्षेत्रवाद, परिवारवाद और लोकल बॉडी के इलेक्शन नतीजे इस तरह से जब आए, तो आप जरा कल्पना कीजिए कि क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, टाउन एरिया, वो कह रही है कि सड़क, नाली, खड़ंजा, पुल, पुलिया, बिजली, ये सारी सुविधाएं हम लेंगे, लेकिन इस सब के ऊपर राष्ट्रवाद को ऊपर रखेंगे। और मुझे एक विज्ञापन याद आता है, जब वही सफेदी और वही चमकार कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों न ले, वो क्यों ले। तो यानी ये है कि तालुका भी सोच रही है, मोहल्ला भी सोच रहा है, छोटी ग्रामीण महाराष्ट्र ने भी ये सोचा कि भैया हमको देश से प्यार करने, राष्ट्रवाद की राजनीति करने, हिंदू फर्स्ट की राजनीति करने, सनातन प्रेमी वाली राजनीति, इनके लोगों के हाथों से ही हमें पुल चाहिए, पुलिया चाहिए, सड़क चाहिए, खड़ंजा चाहिए। क्योंकि आप ये अब नहीं कह सकते कि ये तो लोकल इलेक्शन है जी, लोकल मुद्दों पर चलते हैं जी। राष्ट्रवाद, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये केमिस्ट्री, ये रसायन वहां तक पहुंच चुका है। इसलिए इस देश के खिलाफ काम करने वाले, सनातन के खिलाफ काम करने वाले लोगों की परमानेंट राजनीतिक नसबंदी। जी, अंजलि। इंजन की तो सरकार, पहले एक इंजन था, फिर डबल हुआ, अब ट्रिपल इंजन है। और जो भी आपका, ये देख लीजिए, अब बहुत सारी दिक्कतें लोकल बॉडी पे भी होती हैं लोगों को, जिसके कारण ये कहा जाता है कि आपको अपने शहर का मेयर भी बीजेपी से चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा भैया कह रहे थे, पुल खड़ंजा भी बनाती तो बीजेपी है, बाकी सारे तो तुष्टीकरण पे रखते हैं, चाहे भाषावाद के नाम पे हो या धर्म जाति के नाम पर हो। तो आपको विकास चाहिए या सर्वनाश चाहिए, तो कोई भी उसमें विकास चुनेगा। और हर, अभी मणिपुर के भी साथ में हुए थे, उसमें भी विकास की ही राजनीति हुई, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में विकास लेकर के लुक ईस्ट पॉलिसी के साथ मोदी गए थे, उन्हीं के मंत्री जाते हैं, वही सब सारे काम कराते हैं। जितने भी रोड्स हैं, हर्डल्स हैं, आतंकवाद है, सब वही खत्म करा बिल्कुल। रहे हैं। महाराष्ट्र में भी एक बना हुआ नक्सस था दाऊद के, उसका, वो सारी भी चीजें बीजेपी की संग साथ से ही खत्म हुई है। वरना शिवसेना एक एनसीपी के साथ मिलकर के किस तरह से जलाती है सरकार, वो सबको पता है। शिवसेना का मोह भंग खुद स्वयं शिवसेना ने किया है। जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। और इसीलिए अब ये साफ है कि भारत विरोधी राजनीति चाहे गांव में हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे नगर पालिका में हो, चाहे प्रदेश की राजधानी में हो, चाहे देश की राजधानी में हो, या विदेश की धरती पर है। सुन लो राहुल गांधी, मिस्टर रागा,
नहीं चलेगा। परमानेंट राजनीतिक नसबंदी भारत द्रोहियों की। मंजरी जी, महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन में इस तरह का गुस्सा कायम रहे और इसीलिए कहते हैं गुस्सा बना रहना चाहिए। हम भावुक जरूर हैं, लेकिन अब भावनाओं में बहते नहीं। भावनाओं को आगे रख के राष्ट्रवाद के चश्मे से उसे देखते हैं और फिर नतीजे ऐसे ही देते हैं कि आए बाएं साएं रह जाते हैं। हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, और जो हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, वो भारत विरोधी है। क्यों? क्योंकि वंदे मातरम नहीं कहने वाले वो भारतीय समाज के हिस्सा नहीं है, और उनकी राजनीतिक रूप से उनका संरक्षण करने वाले भी भारतीय समाज के हिस्से नहीं है। भारत एक अलग समाज का निर्माण कर रहा है और तुम अपने आप गंदगी की तरह एक दिन किनारे ठिकाने लगे हुए नजर आओगे और लगातार आ रहे हो। सावधान ममता जी, अब तो लोकल बॉडी इलेक्शन भी राष्ट्रवाद जी रहे हैं। स्टालिन साहब, सनातन, डेंगू और मलेरिया आपके लोकल बॉडी इलेक्शन तक पहुंच रहा है, प्रतीक्षा कीजिए। मंजरी जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन की सूचना मिले जब मंजरी जी प्रारब्ध पर इतने महीन बातें लेके आए। और हाँ, आज रात लाइव 9 बजे जरूर जुड़िएगा। मंजरी जी कर्नल मैनचौबे साहब के साथ धुरंधर एक फिल्म ही नहीं बल्कि ये प्रोपेगेंडा किलर कैसे है, बहुत सी ऐसी अनसुनी जानकारियां, अनसुनी कहानियां जो कर्नल मैंग साहब के साथ आएंगी सेना के उनके बैकग्राउंड के जरिए, और मंजरी जी लेकर आएंगी अपने गहन सांस्कृतिक और सामाजिक राजनीतिक शोध के जरिए। तो उस लाइव में जरूर जुड़िएगा। इस चर्चा के लिए अब यहीं पर विराम लेते हैं। नमस्ते, प्रणाम, जय जय श्री राम।